नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स में। हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत में आज पढ़ेंगे हम आय, व्यय और बचत पे जो प्रश्न आता है वही वाला प्रश्न पढ़ेंगे। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि एक आदमी अपनी आय का 20% बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो तथा वह खर्च में 20% की वृद्धि होने दे तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। इस प्रकार के प्रश्न को हम बिल्कुल दो तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी वे में। आय, खर्च और बचत। देखिए, कोई आदमी अपनी आय का इसकी आय अगर 100 रुपया है तो 20% बचत करता है, यानी कि 20 रुपए बचा रहा होगा। 100 रुपये कमा रहा है, 20 रुपए बचा रहा है, तो इसका मतलब है कि 80 रुपए खर्च कर रहा होगा। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, अब अगर हम 20% की वृद्धि करें तो देखिए 100 का 20% तो 20 हो जाएगा। 20 वृद्धि करना है तो 120। उससे अच्छा है कि 100 लिखेंगे। 20%, कोई भी दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अगर हम 20% वृद्धि करेंगे तो वह अपने आप का 120% हो जाएगा। तो 100 का 120% निकाल देंगे हम, तो कितना जाएगा 120। यानी अब उसकी आमदनी कितनी हो गई 120। वह खर्च में 20% की वृद्धि होने दे। अब 80 का 120% निकाल देंगे हम, तो एक जीरो से एक जीरो, 12×8 96। यानी कि कोई 120 रुपए कमा रहा है और 96 रुपए खर्च कर रहा है, तो 10 में से 6 जाएगा 4 और 11 में से 9 जाएगा 2। 24 रुपए अभी भी वह बचा रहा है। पहले बच रहा था 20 रुपए, अब बच रहा है 24 रुपए। कितने रुपए की वृद्धि हो गई, तो 4 रुपए की वृद्धि हो गई। 4 रुपए की वृद्धि हो गई, कितने से हो गई है, तो 4 रुपए की वृद्धि हुई है 20 रुपए से। और प्रतिशत के लिए 100 लगाते हैं, 20 से 5 बार में कट जाएगा। 5 का 20% की वृद्धि। तीर का निशान ऊपर की ओर बताता है कि वृद्धि हो रहा है और तीर का निशान नीचे की तरफ बताता है कि कमी हो रहा है। हम इसको दूसरे तरीका से देखते हैं। दूसरे तरीका में ये बोल रहा है कि 20% जो है, सेकेंड मेथड है इधर। 20% का मतलब होता है 1/5। कोई आदमी जो है 5 हिस्सों में एक हिस्सा बचा रहा है, यानी एक हिस्सा बचत कर रहा है। और जब 5 हिस्सा में एक हिस्सा जब वो बचत कर रहा है, तो वह जब खर्च कर रहा होगा तो वो खर्च कर रहा होगा 4 हिस्सा। तो 4 लाइन, 1 2 3 4 लाइन, ये लिखेंगे हम खर्च का। और ये है बचत। आमदनी कहते किसे है, आमदनी का मतलब जो हम कमाए उसे आमदनी। और आमदनी में मिला रहता है खर्च भी मिला रहता है और बचत भी मिला रहता है। दोनों मिलाकर के आमदनी बनता है। जैसे 100 रुपया कोई कमाया, 80 रुपए खर्च किया तो 20 रुपए बचा। इन दोनों को मिलाकर के ही ये 100 रुपये बना है आमदनी। तो यहाँ से 5 रुपए में 1 रुपया जो है मान लीजिए बचा रहा है, यानी 4 हिस्सा खर्च कर रहा होगा। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। जब भी आय में वृद्धि बोलेगा तो 20% जो है खर्च में भी वृद्धि हो जाएगा ऑटोमेटिक, और बचत में भी होगा। क्यों होगा कि आय जो होता है वह बचत और खर्च दोनों मिलाकर के होता है। तो यहाँ खर्च और बचत दोनों मिलाकर के 20% कर दिए। लेकिन बोल क्या रहा है कि खर्च में 20% की वृद्धि होने दे। अगर यहाँ भी 20% वृद्धि हो रहा है, खर्च में भी कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है 20% का। अगर आमदनी 20% बढ़ा, खर्च भी 20% बढ़ेगा, तो उसको ओवरऑल कितना फायदा हो रहा है पूरे पे, तो 0% का। जितना रुपया बढ़ा उतना रुपया खर्च कर दे रहा है, तो उसको 0% का फायदा। 0% 0%, यानी कोई यहाँ से बच नहीं रहा है पैसा। तो जब कुछ भी नहीं बच रहा है तो यहाँ भी 0% ही जाएगा। और 20 में 0 हमको जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 20% की वृद्धि। संख्या 2 ये है कि एक आदमी अपनी आय का 20% बचत करता है यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो। देखिए 100 रुपया कमा रहा है और 20% बचत कर, यानी 20 बचा रहा है, तो खर्च कितना कर दिया होगा 80। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाए, देखिए 10% की वृद्धि का मतलब 110%, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। वह खर्च में जो है 8% की वृद्धि कर दे। खर्च में 8%, यानी कि 108% निकालेंगे 80 का। 108 बटा में 100,
तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 8 ही 8 64 और 8/10 यानी कि 86.4% यहाँ पे हो जाएगा, 86.4 हो जाएगा। 110 में से अगर आप 86.4 घटाते हैं तो 0 में से 4 यहाँ पे 6 बचेगा और 9 में से 6 जाएगा 3, 10 में से 8 जाएगा 2, यानी कि 23.6%, 23.6 रुपया उसको बचेगा। पहले बच रहा था 20, अब कितना बच रहा है? 23.6 बच रहा है। 23.6 कितना रुपया फालतू बच रहा है? 3.6 बच रहा है। 3.6 बच रहा है कितने से? 20 से गुना 100। यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो नीचे जाएगा 10, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से कट जाएगा 18 बार में, यानी कि 18% की वृद्धि होगी उसके आय में, सॉरी 18% की वृद्धि होगी उसके बचत में वृद्धि होगी। इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं, सेकेंड मेथड से, कि 20% बचत करता है। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 लाइन में 4 लाइन जो है उसका खर्च का है और एक हिस्सा क्या करता है? वह बचत करता है। ये जो आपका सेकंड तरीका है बहुत बेहतर तरीका है। इसको आप जो है अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए तो क्वेश्चन को बिना बनाए आप मौखिक सॉल्व कर सकते हैं। इसको 4 हिस्सा जो है खर्च में आ रहा है, बचत में कितना आ रहा है? 1 हिस्सा। 10% की आय में 10% की आय में वृद्धि। आय में वृद्धि का मतलब है कि खर्च में भी ऑटोमेटिक 10% चला जाएगा और बचत में भी 10% चला जाएगा, क्योंकि जो आय होता है वो खर्च और बचत दोनों को मिलाकर के होता है। यहाँ पे 8% की वृद्धि होने दे रहा है खर्च में, तो 8%, 8%, 8%। अगर 10% बढ़ रहा है उसका और खर्च होने दे रहा है मात्र 8%, 10% बढ़ रहा है, 8% खर्च होता है, बच कितना रहा है? 2%। यहाँ भी 2%, यहाँ भी 2%, यहाँ भी 2%। 2 चौका 8% जो है उसको एक्स्ट्रा बच गया। अब 10 पहले बच रहा था, 8 अब और बच गया 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18% की जो है उसको बढ़ोतरी हो जाएगी, उसके बचत में वृद्धि हो जाएगी। इसको मौखिक हम इस प्रकार से करेंगे कि जब 20% है तो 20% को काटेंगे, 1/5 आ जाएगा। 5 कमा रहा है, 4 खर्च कर रहा है, 1 बचा रहा है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप क्या कीजिए कि 10% का आय में वृद्धि और 8% की वृद्धि हो रही खर्च में, तो 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2% बचेगा। 2% को आप 4 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी के 8%। और जो 1 है, ये 1 यहाँ पे कितना है? 1 है, तो 8% में 1 से भाग लगाइए तो 8 ही रहेगा। और 8 में आपको जोड़ देना है कि इसमें जितना वृद्धि हुआ था आय में 10% की वृद्धि हुआ था, तो 10 प्लस जो है 8 कीजिएगा तो 18% की वृद्धि हो जाएगा। इसको मौखिक सॉल्व कर सकते हैं। एक आदमी अपनी आय का 40% बचत करता है। देखिए 100 रुपया अगर कमा रहा है तो 40 बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है? 60। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, 20% का मतलब 120 बटा में 120% निकालेंगे, तो 100 का 120% निकालेंगे तो 120 आ जाएगा। 60 रुपए का कितना परसेंट उसके अपने बोल रहा है कि खर्च में जो है 10% की वृद्धि होने दे, यानी कि 110%, 110% निकालेंगे तो 11 छक 66। 120 रुपए कमा रहा है, 66 रुपए खर्च कर रहा है, तो 10 में से 6 जाएगा 4, 11 में से 5 11 में से 6 जाएगा 5, यानी कितने रुपए की इसको वृद्धि हो गई? 14 रुपए की वृद्धि हो रही है। पहले 40 रुपए जो है ना इसने बचा रहा था, अब 54 बचा रहा है, तो 14 रुपए की वृद्धि हो गई कितने से? तो 40 रुपए से हो गई। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4, 2 से कट जाएगा 7 बार में 7 बचे, 35% जो है उसकी वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है। इसको हम अगर सेकेंड तरीका से देखें, लाइन मेथड, तो 40% का मतलब होता है 40 बटा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, 2 बटा में 5, यानी कि 5 हिस्सा में 2 हिस्सा बचत कर रहा है। 2 हिस्सा जो है आपका बचत का है और 3 हिस्सा जो बचा 1 2 3 ये खर्च का है। अब आगे बोल रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रहा है, 20% की अगर वृद्धि अगर आप कीजिए तो सब जगह 20% हो जाएगा, क्योंकि बचत और खर्च दोनों मिलाकर के ही आय बनता है, यानी कि दोनों में 20% की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन बोल रहा है कि अपनी खर्च में 10% की वृद्धि होने दे। 10% की वृद्धि अगर हो रहा है इसमें,
10%। तो आप देखिए कि 20 आमदनी बढ़ गया, खर्च कितना हो रहा है 10, तो कितना बचा लिया यहाँ से 10%, 10%, 10%, यानी कितना बचा लिया 30% बचा लिया। 30% बचा लिया, उसके पास 2 बैंक अकाउंट है, तो 30% को अगर दोनों में वो डिवाइड करेगा तो 15-15% जाएंगे। 30% है, 30% अगर उसका अगर बच रहा है तो 30% को अगर वो दोनों में भेजे, 2 बैंक अकाउंट में, तो 15-15% इसको जो है बढ़ेगा इसमें, तो 15 यहाँ बढ़ गया, 15 यहाँ बढ़ गया, तो 20 और 15 कितना जाएगा 35% की बचत उसको हो जाएगी, यानी 35% की वृद्धि हो जाएगी उसके। 40% बचत करता है, उसकी आय में 10% की वृद्धि हो, तो वह खर्च में 20% की कमी कर दे, तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। अगर कोई आदमी 100 रुपए कमा रहा है, 40 बचत कर रहा है, तो 60 रुपए खर्च कर रहा होगा। आय में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि बोले तो 100 में बढ़ा करके 110%, इसका 110% निकालेंगे 110। खर्च में 20% की वृद्धि कर दे, यानी कि खर्च में 120% निकालना पड़ेगा हमको, तो 12 छंग 72। 110 रुपए कमा रहा है, 72 रुपए खर्च कर रहा है, तो 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे 10 में 7 जाएगा 3, यानी कि अब उसका बचत जो है, पहले वह 40 रुपए बचा रहा था, अब वो मात्र 38 रुपए बचा रहा है, तो कितने कमी हो गई 2 रुपए की। 2 की कमी हो गई कितने से 40 से, गुना 100, 1 0 से 1 0, 2 से ये 2 बार में कटेगा, 2 से ये 5 बार में, 5% की कमी होगी। क्या है कि पैसा पहले से घट रहा है, तो 5% की कमी। सेकेंड तरीका जो है वो लाइन मेथड है। 40% बचत कर रहा है, 40% का मतलब 40/100, 1 0 से 1 0, 2 5 10, 3 2 दूनी 4 5 दूनी 10, यानी कि 2/5। ये सेकंड तरीका है, सेकंड मेथड। 5 आमदनी है, 2 रुपए बचा रहा है, 2 रुपया बचत कर रहा है, ये बचत। 5 रुपए कमा रहा है, 2 रुपए बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है 3। इसमें हमेशा आप लाइन बनाइएगा। यहाँ पे जो है कर है कि उसकी आय 10% की वृद्धि हो रही है। आय में वृद्धि का मतलब है कि खर्च में भी 10% की वृद्धि और बचत में भी 10% की वृद्धि, लेकिन खर्च में कितने कर रहा है 20% की वृद्धि। तो अगर यहाँ 20% वृद्धि हो रहा है, तो आप बताइए कि 10% अगर उसको आमदनी बढ़ रहा है और 20 रुपया खर्च कर रहा है, तो 10 उसका घर से जा रहा है, यानी कि 10% का लॉस यहाँ उठा रहा है, 10% का लॉस यहाँ उठा रहा है, 10% का लॉस यहाँ उठा रहा है। कितने % का लॉस जा रहा है 30%। 30% उसके 2 बैंक अकाउंट है, उसके पास 2 बैंक अकाउंट है, उन दोनों बैंक अकाउंट में अगर 30% को बंटवारा करें तो 15-15% का लॉस निकालना पड़ेगा दोनों से। तो 15%, 10% बढ़ा है, 15% खर्च कर रहा है, तो अभी भी उसको कितने % का लॉस हो रहा है 10 - 15 बराबर हो जाएगा 5% का लॉस हो रहा है, 5% की कमी हो रहा है। कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, तो उसके धनराशि में हुई वृद्धि का परसेंटेज कितना है। देखिए 100 रुपया अगर कमा रहा है तो 25 बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है 75। उसके आय में कितने % की वृद्धि हो गई है, तो उसके आय में 20% की वृद्धि हो गई। 20% का मतलब 120%, 100 का 120% निकालेंगे तो 120 रुपया हो जाएगा, लेकिन अभी भी बचा रहा है पैसा उतना ही, पैसा अभी भी उसको उतना बच रहा है, यानी 120 रुपए कमा रहा है, 25 रुपए बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा तो 95 रुपए। 10 में से 5 जाएगा 5 और 11 में से 2 जाएगा 9, 95। खर्च में कितने % की वृद्धि हो गई तो 20 की वृद्धि हो रही है। 20 की वृद्धि हुई कितने से हुई 75 से हुई, गुना 100, 25 चौका 100, 25 दिया 75, 20 चौका 80/3 बराबर हो जाएगा 26.2/3% की वृद्धि हो रही है उसको, 26.2/3% की वृद्धि होगी। प्रश्न ये है कि सोनू अपनी आय का 15% बचाता है। देखिए उसकी आमदनी 100 है, बचा कितना रहा है 15, तो खर्च कितना कर रहा होगा 85। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जा रही है,
20% का मतलब 120%, तो यानी कि अब 120 रुपया उसको आमदनी हो गया। अभी भी वो पहले जितना ही खर्च करता है। देखिए पहले जितना खर्च किया, यानी कि पहले 15 रुपये था तो अभी भी 15 रुपये कर रहा है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 105 रुपये। कितना इसको फायदा हो रहा है, कितना खर्च बढ़ रहा है? तो 20 बढ़ रहा है, यहाँ से 20 रुपये बढ़ गया। कितने से? 85 से, गुना 100, तो 4 पचे 20, 17 पचे 85, 400 बटा में 17। आप 17 से इसको भाग लगा लीजिए 400 में। 17 दूनी के 34, 6 0, 17 चौका 800, 17 तिया 51, 9 दशमलव बैठाएंगे तो 0, 17 पचे 85, यानी कि आ जाएगा 23.5% कि उसको वृद्धि हो रही है, उसके खर्च में 23.5% की वृद्धि हो रही है। बी की आय से 40% अधिक है। देखिए ए की जो आय है वो बी की आय से कितना अधिक है? 40%, यानी कि 100 जिसमें से लगेगा। बी की आय में से लगा है तो बी को 100 मानिएगा, तो बी में 100, इसमें 40% अधिक, यानी कि ए कितना हो जाएगा? 140। फिर आगे बोल रहा है कि ए की आय में 25% की वृद्धि हो गई। देखिए 25% की वृद्धि तो कितना रुपए बढ़ गया इसका? 140 का अगर 25% निकालिएगा, 25 बटा में 100, तो 25 से 4 बार में, 4 से कितना बार में? 35 बार में, यानी कि 35 रुपया बढ़ गया, यानी कि अब 175 रुपया हो जाएगा। बी के आय में कितना वृद्धि हो गई है? 40%, यानी इसका 40% अगर आप निकालिएगा तो 40 रुपया हो जाएगा। 40 में बढ़ा है तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि उसके आय में संयुक्त रूप से ए और बी के संयुक्त आय में कितनी वृद्धि हुई है। देखिए पहले था इनका जोड़ जो है 240 रुपया, दोनों मिलकर 240 रुपया कमा रहे थे। अब ये कितना कमा रहे हैं? तो यहाँ पे 5 7 4 11 की 1 1 2 3 315 रुपया, या यहाँ से भी हम कह सकते थे कि दोनों के आय मिलाकर कितना बढ़ गया है? 75 रुपये। कितना रुपये वृद्धि हो गई इनमें? 75 रुपए की वृद्धि हो गई है। तो 75 रुपए की वृद्धि हो गई कितने से? 240 से, गुना 100, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 12 दूनी 25 तिया 75 और 4 तियाई 12, 125 बटा में 4, 4 से 3 बार में जाएगा, ये एक बार में जाएगा 0.25। इतना प्रतिशत की जो है उसकी वृद्धि हो गई दोनों की आय में। है कि राजू की आय उसकी व्यय से 20% अधिक है। देखिए राजू का जो आय है, आय इनकम, आय खर्च से कितना अधिक है? 20%, यानी खर्च इसका 100 है तो 120 है। यदि उसकी आय में 60% था, खर्च में 70%, तो बचत कितना हो रहा होगा उसको? तो बचत हो रहा है 20 का। आय में 60%, यानी कि 160% निकालना है, तो 120 का अगर आप 160% निकालिएगा तो 12 में 16, 16 दूनी 32 की, 2 हाथ में 3 और 16 3 19, 192 रुपए हो जाएंगे। और खर्च में कितने परसेंट की? 70% की वृद्धि होती है, यानी कि खर्च कितना हो जाएगा? 170% की वृद्धि बोल रहा है। 192 रुपए कमा रहा है, 170 रुपया खर्च कर रहा है, तो कितना रुपया उसको फायदा हो रहा है? 22 रुपए जो है बच रहा है। पहले 20 बच रहा था, अब बच रहा है 22, यानी कि 2 की वृद्धि हो गई। 2 की वृद्धि हुई कितने से? तो 20 से, गुना 100, 1 0 से 1 0, 2 से 2 कट जाएगा, 10% की वृद्धि जो है उसको हो रहा है। प्रश्न ये है कि ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। देखिए ए का जो इनकम है वो बी का इनकम 100 है, तो इसका 60 कम है, तो इसका कितना होना चाहिए? 40। काट देंगे इसको, 2 दूनी 4, 5 दूनी के 10। फिर आगे बोल रहा है कि ए का व्यय, ए का एक्सपेंडिचर, बी का जो है एक्सपेंडिचर, बी का व्यय का 60%, यानी कि 100 रुपया खर्च कर रहा है तो ये 60 कर रहा होगा। 1 0 से 1 0, 3 दूनी के 6 और 5 दूनी के 10। बोले कि ए की आय बी के व्यय के, ए का जो आय है, ए का जो इनकम है वो बी के व्यय का 70% के बराबर है, यानी कि इसका 100 और इसका 70 काट देंगे। अब ये कुछ है नहीं, रेशियो का खेल है। आप समझिए कि यहाँ पे ए का इनकम कितना है? 7, ए का इनकम कितना है? 2, तो आप इसको बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस, ए का इनकम जो है 7 है, तो हम 7 में इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से, 7 दूनी के 14, 7 बचे 35। हम क्या किए कि ए का इनकम को हम 14 बना दिए,
तो ए का इनकम अब यहाँ पे 14 होगा तो 7 दूनी के 14 और 10 दूनी के कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पे बी का खर्च कितना है 20 है, यहाँ बी का खर्च कितना है 5 है, तो इसको 20 बना दीजिए, 4 से गुना करके 5 का 20, 4 दिया 12। अब आप देख सकते हैं कि ए का जो इनकम है वो है ए का जो ए जो है ए और बी लिखते हैं, ए का जो इनकम है वो है आपका 14 रुपए, ए का बी का इनकम कितना है 35 रुपए, खर्च कितना है ए का 12 रुपए, बी का खर्च कितना है 20 रुपए। तो इनका बचत सेविंग कितना है 14 रुपए कमा रहा है, 12 खर्च कर रहा है तो 2 बचा रहा है, 35 कमा रहा है 20 खर्च कर रहा है तो बचा कितना 15। उनके बचत का अनुपात जो होगा 2:15 होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्प करता है आपको पढ़ने में, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चाहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक